महंगाई और अंदरूनी इख्तिलाफात ले डूबे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हुक्म पर बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की रिपोर्ट तैयार। 2 MNA 4 MPs के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला महमूद खान को तलब कर लिया। वज़ीर आला बल्दियाती इंतखाबात के नताइज और टिकटों की तकसीम पर ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म अगले मरहले की हिकमत अमली के लिए गाइडलाइंस देंगे। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई कहते हैं पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बन्नू की तहसील बकाखेल में पोलिंग अमला अगवा करने पर सूबाई वजीर शाह मोहम्मद के भाई और उनके बेटे मलिक मामून खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मामून खान तहसील चेयरमैनशिप के उम्मीदवार भी हैं। FIR दर्ज होने पर बन्नू में एहतजाज। मुजाहिरीन ने बन्नू मीरान शाह तिजारती शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। सड़क के दोनों जानिब सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। टांग में भी इलेक्शन नताइज के खिलाफ तहसील मेयर जंडोला के आज़ाद उम्मीदवार असलम बेटनी के हामियों का मुजाहिरा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद, उनके भाई और बेटे को नोटिस जारी कर दिया। तहसील बकाखेल में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने के केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इससे ज़्यादा और क्या होगा कि पोलिंग स्टेशन से अमला अगवा हो गया। पोलिंग स्टेशन को तबाह बर्बाद कर देना मामूली बात नहीं। कोई हुकूमती ओहदेदार मुलव्विस हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। DPO बन्नू ने कहा कि 18 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन पर शोर शराबा किया जा रहा है। किसी को एहसास नहीं ये इंतखाबात जदीद और तब्दील शुदा निज़ाम की शुरुआत हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा ऐसा निज़ाम कामयाब जमहूरियतों में होता है। बराह रास्त मुंतखब तहसील नाज़िमिया गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे। ऐसे निज़ाम से मुस्तक़बिल के लीडर्स तैयार होंगे। 74 साल तारीख में पहली बार हमारे पास एक बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत का निज़ाम है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास भी हुआ। मेयर बन्नू की नशिस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने JUI के वकील की दरखास्त पर अबूरी हुक्म जारी कर दिया। वकील JUI ने कहा कि 10,000 से कम मार्जिन पर ही दोबारा गिनती हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। दोबारा गिनती का हुक्म रिटर्निंग अफसर ने दिया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इलेक्शन डे पर संगीन बेज़ाब्तियों का भी एतराफ़। सूबाई वजीर कामरान मंगिश ने ट्वीट किया, पोलिंग स्टेशन पर होने वाली बेज़ाब्तियों की तहकीकात हो रही हैं। PTI उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा 8,48,122 वोट हासिल किए। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से नॉर्वे के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा दोनों ममालिक के माबैन सियासी, इक़्तिसादी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान नॉर्वे के इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने नॉर्वे के वज़ीर आज़म को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। हुकूमत कम कीमत पर आवाम को पेट्रोल दे रही है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा पाकिस्तान में हमसाय ममालिक की निस्बत पेट्रोल सस्ता है। आलमी सतह पर अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। लाइट डीजल के सेल्स टैक्स को कम किया गया। तहरीक इंसाफ आवाम के साथ ज्यादती नहीं करेगी। मिनी बजट मुसल्लत करने और मुल्क के मुस्तकबिल से खेलने की बजाय हुकूमत इस्तीफा दे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं 100 से ज़ायद अशिया पर 17% GST लगने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। डॉलर 180 रुपए को अबूर कर चुका। महंगाई का मजीद बढ़ना आवाम के लिए अच्छी खबर नहीं। हाई कमिश्नर साहब से कहा जी हम सिर्फ माफ़ी मांगने आए हैं कि इसलिए ना ही इस्लाम का पैगाम है ना ही इस्लाम का दर्स है। तो हम श्रीलंका वालों से शर्मिंदा हैं। हमारे लोगों ने जुल्म किया। इंजीनियर साहब की रिप्लेसमेंट थी, यानी उसकी जगह जो दूसरा बंदा वो भी श्रीलंका से लाया गया है।
ये एक इजहार है। हम श्रीलंका के लोगों के भी मशकूर हैं कि खौफ की कैफियत में उस नौजवान ने यहाँ काम के लिए आना जो है। हम सियालकोट वाक़े पर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। मौलाना तारिक जमील और अलामा ताहिर अशरफी श्रीलंकन हाई कमीशन पहुंच गए। श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात में मौलाना तारिक जमील और अलामा ताहिर अशरफी ने कहा, हमारा दीन इस जुल्म जबर की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। इस्लाम का नाम सलामती है, ईमान का मतलब अमन है। कोरोना की चौथी लहर मजीद 10 जाने ले गई। 310 नए केस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मस्बत केसों की शरह 0.65 रिकॉर्ड की गई। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद में ताख़ीर का इम्कान। बल्दियाती हल्का बंदियों के लिए ताहाल काम का आगाज़ नहीं हो सका। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती हल्का बंदियों का जारी शेड्यूल मुअख्खर कर दिया। मार्च में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। बल्दियाती हल्का बंदियों के लिए 80 रोज़ दरकार होंगे। सिंध हुकूमत को काला कानून वापस लेना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के वफ़द की बहादुराबाद में MK रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। PTI के हलीम आदिल ने कहा, कराची नहीं पूरे सिंध के साथ दुश्मनी की जा रही है। अपोजिशन का वफ़द चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात करेगा। मुत्तहिदा के कंवर नवीद जमील ने कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात में हमेशा गैस का मसला उठाया है। सिंध बल्दियाती बिल से मुतल्लिक गलत फहमी फैलाई जा रही है। सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की काफ लीग के रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा कि बल्दियाती कानून 2013 में बस कुछ तरामीम की गई हैं। चंद तरामीम को नया कानून नहीं कहा जा सकता। तरामीम का मकसद बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद बाइख्तियार बनाना है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और आजम सवाती की माफ़ी कबूल कर ली। वफाकी वज़रा को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। समात के दौरान वफाकी वज़ीर रेलवे आजम सवाती इलेक्शन कमीशन में पेश। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, आजम सवाती साहब आप पेश क्यों नहीं होते? आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, तमाम इदारे आपके हैं, इन्हें बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। आजम सवाती ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाने के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर तरह से मजबूत किया जाएगा। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब के मुलाज़मीन का एहतजाज रंग ले आया। मुज़ाहिरीन और डायरेक्टर NICVD नदीम कमर में मुज़ाकरात। नदीम कमर ने कहा, फौरी 1 माह का कोविड रिस्क अलाउंस देने को तैयार हैं। बाकी हर माह 2-2 महीने का रिस्क अलाउंस दिया जाएगा। मुलाज़मीन की रजामंदी पर नोटिफिकेशन भी जारी। मुलाज़मीन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले, मुल्क में गैस का बदतरीन बहरान है। हुकूमत मुल्क में गैस बहरान पर बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है। कोरम पूरा ना होने पर इजलास जुम्मे तक मुलतवी। हुकूमत ने नई फिल्म पॉलिसी मुकम्मल कर ली है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, अल्लामा इकबाल और टीपू सुल्तान पर 2 बड़े बजट की फिल्में बना रहे हैं। फिल्म, ड्रामा और म्यूज़िक के तमाम मीडियम को रिव्यू कर रहे हैं। अगले साल 22 अवार्ड देंगे। दुनिया भर में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा। अमेरिका में 2.25 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिकी सदर का अवाम को ना घबराने का मशवरा। बरतानिया में ओमिक्रॉन के 9000 नए केसेस। क्रिसमस के बाद पाबंदियां लगाने का इम्कान। जर्मनी ने 28 दिसंबर से बड़ी तकरीबात पर पाबंदी लगा दी। फिनलैंड में बाजार रात 9 बजे बंद करने का ऐलान।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिजाई आलूदगी में मामूली कमी। लाहौर दूसरे नंबर पर, ढाका पहले और दिल्ली तीसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर में सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी जल्लो मोड़ में रिकॉर्ड। फैसलाबाद, रावलपिंडी और रहीम यार खान में भी फिजाई आलूदगी की वजह से शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। कई शहरों में धुंध भी छाई रही। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 1 अरब 53 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्जा देगा। मुआहदे पर दस्तखत भी हो गए। मुआहदे के तहत एशियाई तरक्याती बैंक के कर्जे में से 30 करोड़ डॉलर तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए खर्च किए जाएंगे। कराची के इलाके गाजीकोट में अफसोसनाक हादसा। डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 बच्चे जा बहक। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में बंद रोड पर घर में खौफनाक आतिशज़दगी। 2 बच्चे झुलसकर जान बहक, 1 जख्मी हो गया। 2021 में पेंडोरा पेपर्स ने मुल्की सियासी मंजरनामे में हलचल मचाई। लीक्स में हुकूमती और दिगर पाकिस्तानी शख्सियात के नाम आने पर इदारों ने भी अपना काम शुरू कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से रजू भी किया। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बरतानवी अदालत ने दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के खिलाफ फैसला सुना दिया। 2 बच्चों की परवरिश के लिए साबिका अहलिया शहजादी हया बिनते हुसैन को 55 करोड़ 40 लाख पाउंड अदा करने का हुक्म। शहजादी हया बिनते हुसैन 2019 में दुबई से फरार होकर लंदन पहुंची थी। हेडलाइन बनानी है तो पिचेस ठीक होने वाली हैं। सो उसके ऊपर बहुत मैंने सबसे ज्यादा अभी तक जो मैंने मीटिंग्स की हैं चेयरमैन वो क्यूरेटर से की हैं, वो ग्राउंड स्टाफ से की हैं। इसी तरह से हाइब्रिड पिचेस हैं जो कि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में इस्तेमाल हो रही हैं और उनकी 100 बॉल में इस्तेमाल हो रही है। सो उसका कोट हमने लिया है। तो कोशिश करेंगे कि 40 हाइब्रिड पिचेस हम क्लब्स में बिछाएं। आईसीसी की माली मामलत से बाहर आने के लिए काविशें करना होंगी। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की कराची में मीडिया ब्रीफिंग। रमीज राजा ने कहा, क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए अच्छी पिचेस बनाएंगे। PSL 7 को कामयाब बनाएंगे। स्टेडियम में आने वाले तमाशाइयों को सहूलतें देना होंगी। नया कोचिंग स्टाफ आया है, क़यादत को अहमियत देना होगी। अभी इब्तिदा है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। सहराए थर चैलेंज रैली 13 से 16 जनवरी 2022 में होगी। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और दीगर की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 125 किलोमीटर कार रैली में मुख्तलिफ इवेंट्स के मुकाबले होंगे। कार रैली में मुल्क भर के मारूफ ड्राइवर्स शरीक होंगे।